हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी। तो आज हम साझेदारी पार्टनरशिप के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्स, वाई और जेड 415 रुपए के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि x उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, y 40 गायों को 8 महीने और z 30 गायों को पूरे वर्ष भर घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में y का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तीन व्यक्ति हैं x, y और z, जिन्होंने एक खेत 415 रुपए के वार्षिक किराए पर लिया है तथा उन्होंने अलग अलग ड्यूरेशन के लिए उसे यूज किया है। तो हमें यह बताना है कि y का हिस्सा उस किराए के हिस्से में कितना था। तो बहुत ही सिंपल वे में इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो गायों की संख्या दी है, इन गायों की संख्या और इन समय का हम आपस में गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम x की जो संख्याएं दी है, x की संख्या क्या दी है, x के पास है 25 गायें और उसे 6 महीने वह चराता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 25 गाय और वह कितने महीने उसे चराता है, तो वह उसे 6 महीने चराता है। अब ठीक इसी प्रकार अगला जो y है, उसकी गायों की संख्या कितनी है, तो गायों की संख्या उसकी है कितनी, 40। तो हम यहाँ पर 40 को लिख लेते हैं और उसका समय कितना दिया, तो वह समय दिया उसका 8 महीने का, तो 40 गुणा 8 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार अगले अनुपात में z का जो गायों की संख्या है वह कितनी दी है दोस्तों, तो z के गायों की संख्या दी है हमें 30। तो हम 30 को यहाँ पर लिख लेते हैं और उसका समय दिया है पूरे वर्ष भर का, अर्थात वर्ष भर में कितने माह होते हैं दोस्तों, तो उसके वर्ष भर में 12 माह होते हैं। तो हम यहाँ पर 12 को लिख लेते हैं, तो 30 गुणा 12। अब चलिए इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 25 छिंगे कितना होता है दोस्तों, 25 छिंगे होता है 150। अब ठीक इसी प्रकार 40 गुणा 8 हम कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 320। अब ठीक इसी प्रकार 30 का गुणा हम 12 में कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, शून्य का शून्य और 12 तिया 36। तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 360। अब सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों कि आगे हम इस अनुपात को छोटा कर लेंगे। तो सबसे पहले 0 से 0 को काट लेते हैं। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 15, 32 और 36। हमने अनुपात को काटकर छोटे कर लिए हैं। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, हमसे कहा गया है कि y का हिस्सा कितना है। इस सवाल में y का अनुपात हमने निकाले हैं, तो y का अनुपात हमारा कितना है दोस्तों, y का हमारा अनुपात दिया है 32। तो सिंपली हम यहाँ पर 32 को लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके बटे हम तीनों अनुपात का टोटल लेंगे, अर्थात x, y और z जो तीनों का अनुपात है उसका हम टोटल कर लेंगे। तो जब हम इन तीनों अनुपातों को टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 83। हमसे क्या कहा गया था कि y का हिस्सा कितना है, तो y का हिस्सा किस राशि में से हमें y का हिस्सा ज्ञात करना है, तो 415 रुपए में से हमें y का हिस्सा ज्ञात करना था। तो हम इसकी गुणा में क्या लिखेंगे, 415। अब इसे काट लेते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस राशि से हम इस 415 को डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए इसे काट लेते हैं। तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 5 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इस 32 में इस 5 का गुणा कर लेना। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 की शून्य, हासिल आया 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ टोटल आ गया 160 और यही 160 हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए किराए में y का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 160। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या किया है दोस्तों, हमने यहाँ पर उनकी गायों की संख्या और उनके समय का यहाँ पर गुणा किए, उनका अनुपात बताएं और उसके पश्चात हमने y के अनुपात बटे में टोटल अनुपातों की संख्या गुणा 415 किए, तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः 12,000 रुपए और 6,000 रुपए का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 रुपए की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। तो 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में से सी का भाग कितना है। तो इसी में हम बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इनकी जो पूंजियां दी हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ए की पूंजी कितनी दी है दोस्तों, ए की पूंजी दी है 12,000 रुपए और इसने कितने समय के लिए निवेश किए हैं दोस्तों, तो 2 वर्ष के लिए निवेश किए हैं। तो यहाँ पर हम इसमें कितने का गुणा करेंगे दोस्तों, 2 वर्ष में कितने माह होते हैं, तो 2 वर्ष में कितने माह हो जाएंगे, 2 वर्ष में हो जाएंगे 24 माह। 1 वर्ष में होते हैं 12 माह, तो 2 वर्ष में हो जाएंगे 24 माह। अब ठीक इसी प्रकार बी की जो पूंजी निवेशित राशि है वह कितनी है, तो बी की निवेशित राशि है 6,000। तो हम यहाँ पर 6,000 को लिख लेते हैं गुणा, अब इसका निवेशित समय भी उतना ही था क्योंकि ए और बी ने समान समय में बिजनेस को आरंभ किया था। तो इसका भी समय कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 माह अर्थात 2 वर्ष। अब ठीक इसी प्रकार सी,
तो सी ने कितने रुपए की राशि से निवेश किया है दोस्तों? 15,000 रुपए की। तो हम यहाँ पर 15,000 को लिख लेते हैं, 15,000 और गुणा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सी कितने महीने बाद इस व्यापार से जुड़ा था? तो 8 महीने बाद व्यापार से जुड़ा था, अर्थात 2 वर्ष में 24 माह होते हैं। और उसमें से यदि हम 8 को माइनस करेंगे, क्योंकि सी जो था वह 8 माह बाद जुड़ा था, तो 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ बचेगा 16। कितना बचेगा दोस्तों? 16। तो यहाँ टोटल माह कितना जाएंगे? 16। अब इससे आगे हम गुणा करते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को काट लेंगे और यहाँ पर भी हम 3 जीरो को काट लेते हैं। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? 12 गुणा 24। तो सिंपली हम 12 गुणा 24 में कर लेते हैं, तो 12 चौके 48 की 8, हासिल आए 4, 12 दूनी 24 और 4 28। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? 288। अब ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगला अनुपात हम बनाते हैं, तो 6 का गुणा हम 24 में कर लेते हैं। तो 6 का गुणा जो हम 24 में करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा 144। अब ठीक इसी प्रकार सी का भी अनुपात बना लेते हैं, तो 15 का गुणा हम 16 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 240। अब चूंकि यह संख्याएं कट रही तो इसे काट लेते हैं, तो हम तीनों संख्याओं में 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि तीनों संख्याएं 4 से कट रही हैं, तो 288 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा 72। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? जब हम 144 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा दोस्तों? 36। और ठीक इसी प्रकार 240 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा 60। अब इस संख्याओं को और काट लेते हैं दोस्तों, क्योंकि तीनों संख्याएं अभी भी कट सकती हैं। तो हम इसे तीनों संख्याओं को 12 से काट लेते हैं, क्योंकि तीनों संख्याओं में 12 से भाग जाता है। तो 12 छिंग 72, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। अब चूंकि ये संख्याएं और छोटी नहीं हो सकती, तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? ए का अनुपात हो जाएगा 6, बी का अनुपात हो जाएगा 3 और सी का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 5। अब हमने अनुपात निकाल चुके हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों? 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में सी का हिस्सा कितना है? तो हम चलिए यहाँ पर सी का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सी का अनुपात हमने कितना निकाले? यह अनुपात निकाला हमने 5। तो यहाँ पर हम 5 को लिख लेते हैं और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों? इसके बट्टे में आ जाएगी टोटल अनुपातों की संख्या। तो हम यहाँ पर तीनों अनुपातों को टोटल कर लेते हैं। तो 6 और 3 9 और 5 14। तो यहाँ पर इसके टोटल में कितना आ जाएगा दोस्तों? 5/14। और जो लाभ था हमारा टोटल लाभ कितना था दोस्तों? 33,600। तो इसके गुणा में कितना जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जाएगा 33,600। अब इसे काट लेते हैं। तो सिंपली जब हम 14 से इस 33,600 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 2400 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 2400 बार में। अब सिंपली हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? 5 गुणा 2400। तो 5 का गुणा जब हम 2400 में करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 12,000 रुपए। और इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 12,000 और हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष बाद 33,600 रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 12,000।